नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम सिकंदर ओझा है। और मैंने लगातार 3 बैंकिंग एग्जाम्स आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस आरआरबी पीओ और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क क्रैक किया। और अभी मैं आरआरबी पीओ में ही वर्किंग हूँ। तो आज जैसा कि आप सबको पता है कि मैं इंटरव्यू से जुड़े हुए वीडियो लेके आता हूँ। और अभी आईबीपीएस पीओ मेंस के एग्ज़ाम हो चुके हैं और इंटरव्यू आने वाले हैं। तो बहुत सारे मेरे दोस्तों ने पूछा कि क्या वो टॉपिक हो सकते हैं, क्योंकि पिछले साल मैंने जो टॉपिक बताया था उसमें से मोस्टली टॉपिक्स पूछे गए थे इंटरव्यू में। तो आज मैं आप सबके सामने 155 टॉपिक लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 155 टॉपिक में। और ये लगभग ये वादा है कि इससे बाहर नहीं आएगा। जो मैं ये 155 टॉपिक बताने जा रहा हूँ, इससे बाहर उम्मीद तो नहीं ही कुछ आना चाहिए। 95% के आसपास इसी में से ये जो 155 टॉपिक है, अगर आप इनको कर लेते हैं तो आएगा। तो आज मैं टॉपिक करके और उसके बारे में सारा 10-10 टॉपिक या 15-15 टॉपिक करके सारे टॉपिक भी क्लियर कर दूंगा। तो चलिए, सबसे पहले टॉपिक क्लियर करने से पहले आप ये जान जाइए कि इंटरव्यू जब भी आप देने जा रहे हैं तो ये अगर 4 पॉइंट अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहला, अगर आप अपना बायोडाटा, आपका बायोडाटा का मतलब आपका नाम, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका सिटी वगैरह जो भी है, मतलब आपसे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, उसके अलावा करंट अफेयर, ये 4 आप कह सकते हैं पिलर हैं इंटरव्यू के लिए। तीसरा जो बैंकिंग इंटरव्यू में काम आता है वो बैंकिंग नॉलेज, मतलब जो भी बैंकिंग से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं बैंकिंग से जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजी, वो अगर आप कर लेते हैं। और चौथा बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग में आजकल चल क्या रहा है, जैसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो अभी लेटेस्ट में रिलीज़ हुआ है। तो ये अगर आप 4 पॉइंट कर लेते हैं, 4 पिलर को आप प्रिपेयर कर लेते हैं, तो यकीन मान के चलिए कि आपका इंटरव्यू इसी चारों पिलर्स में से होने वाला है। इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो अगर आप ये 4 पिलर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, एक प्रॉपर वे में उसको डिवाइड करके सेक्शन में, तो आपका हो जाएगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए टॉपिक बताना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्केल ऑफ फाइनेंस पूछा जाता है। स्केल ऑफ फाइनेंस क्या है? ठीक है, ये जब भी किसी किसान को, किसी फार्मर्स को लोन दिया जाता है तो उसके लिए एक स्केल ऑफ फाइनेंस तैयार किया जाता है। तो ये क्या है, अभी हम टॉपिक बताएंगे, क्योंकि एक एक अगर टॉपिक को एक्सप्लेन करने लगे तो वो ज़्यादा टाइम ले लेगा। सेकंड जो टॉपिक है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन। और आप सब लोग बिल्कुल चिंता मत करिएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स में 10-10 करके सारा टॉपिक करवाऊंगा मैं। आरआरबी पीओ के लिए भी हमने ये सारे टॉपिक्स क्लियर करवाए थे। और अब एपीएस पीओ में जितने भी 155 टॉपिक्स हैं, गारंटी है कि इन्हीं 155 टॉपिक्स में से आएंगे और ये सारे के सारे टॉपिक्स मैं करा दूंगा। थर्ड जो टॉपिक है वो रेपो रेट, फोर्थ रिवर्स रेपो रेट, फिफ्थ मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अबाउट योर नेम, मतलब आपका नाम क्या है, क्लोज रिलेशन क्या है, आपका नेम का अगर कॉन्सेप्ट कुछ है तो वो बता सकते हैं। सूटेबिलिटी, मतलब नाम से कुछ और भी मीनिंग निकल रहे हो, मतलब अपने नाम के बारे में सब कुछ। इसके अलावा अबाउट योर एमपी, एमएलए, सीएम, फेमस पोएट, सिंगर, अगर आपके स्टेट के हो तो, मतलब जितने भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में आप प्रॉपर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये पूछा जाता है अक्सर। या अगर आपके शहर के एमपी या फिर एमएलए जो भी आपके एरिया के अगर वो फेमस हैं तो उनके बारे में पूछा जा सकता है। अगला एजुकेशनल बैकग्राउंड है। एजुकेशनल बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बीएससी आपने किया है तो साइंस से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बीकॉम किया है तो कॉमर्स से जुड़े हुए क्वेश्चन, या बीए किया है तो हिस्ट्री एंड आर्ट्स से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड में बहुत क्वेश्चन आते हैं। वाई इन बैंकिंग, बैंकिंग में आप क्यों आ रहे हैं, इसका आंसर आप प्रिपेयर करिए। वाई वी सिलेक्ट यू, हम आपको सिलेक्ट क्यों करें, इसका भी आंसर आपको प्रिपेयर करना है। आप जितने भी लोग हैं वो बिल्कुल टेंशन ना लेके, अगर आपका प्रिपेयर नहीं हो पाता है तो इस वीडियो के जस्ट बाद 1 या 2 दिन बाद मैं सारे 10-10 टॉपिक्स करके ये सारा क्लियर कर दूंगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें और आप अपना इंटरव्यू का प्रिपरेशन करते रहें। अबाउट योर लेटेस्ट जॉब और योर वर्क, कुछ तो आप काम कर रहे होंगे ना उस वर्क के बारे में, मतलब अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो ट्यूशन ही पढ़ा रहे होंगे, या कुछ भी काम कर रहे हैं, टीचर हैं, कहीं भी कुछ भी है, कहीं भी प्रोफेशनल वर्किंग है, तो उनके बारे में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। अबाउट योर हॉबीज़, कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी एज अ बैंकर, ये क्वेश्चन बहुत आम हो गया है। अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि आप बैंकर के तौर पे इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो इसका परफेक्ट आंसर हम बताएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अबाउट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो भी बात कर रहा था शुरुआत में ही बैंकिंग अवेयरनेस में, कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है। अक्सर पूछा जाता है कि जो क्रिप्टो करेंसी है आजकल चल रही है मार्केट में, और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। अबाउट एमपीसी, एमपीसी का मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता है, जो कि ईयरली में
मिनिमम 4 टाइम्स बैठक जो होती है आरबीआई करती है, तो उसमें मेंबर होते हैं, क्या मेंबर होते हैं, उसका चेयरमैन कौन होता है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। और ये क्या काम करता है एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसके बारे में। इन व्हाट फॉर्म इज मनी केप्ट इन एसएलआर, एसएलआर में जैसे आप एसएलआर पढ़ेंगे, सीआरआर एसएलआर वगैरह, तो एसएलआर में किस फॉर्म में मनी रखी जाती है, टाइप्स ऑफ लोन क्या हैं, लोन के टाइप्स क्या हैं, तो उसको प्रॉपर वे में हम आपको डिस्क्राइब कर देंगे कि फंड बेस्ड होता है, नॉन फंड बेस्ड होता है, उसमें आप बताएंगे, ठीक है। नॉर्मली ऐसा नहीं आप शुरू कर देंगे कि टर्म लोन होता है और डिमांड लोन होता है वगैरह वगैरह, तो पहले फंड बेस्ड होता है, नॉन फंड बेस्ड होता है, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। अगला जो क्वेश्चन है अबाउट नोबेल अवार्ड, नोबेल अवार्ड आ चुके हैं 2023 के, तो ये आप प्रिपेयर कर लेंगे। इंडिया फर्स्ट 24x7 सोलर बेस्ड विलेज कौन सा है, मोढेरा। कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी इसमें हमने इंक्लूड कर लिया है जो कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो गुजरात में मोढेरा जो विलेज है वो 24x7 सोलर बेस्ड विलेज हो चुका है। हायरार्की आप याद करके जाएंगे कि हायरार्की क्या होता है। जैसे आप जब ज्वाइन कर रहे होंगे तो एएम पे ज्वाइन कर रहे होंगे, एएम का मतलब असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। पीओ जो होता है वो असिस्टेंट मैनेजर होता है, तो हायरार्की आपको बताते जाना है कि असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, देन सीनियर मैनेजर, तो ये सारे आपको हायरार्की बताने हैं। रोल ऑफ ब्रांच मैनेजर, कल को आप ब्रांच मैनेजर पक्का बनना ही बनना है आपको, ठीक है। किसी न किसी ब्रांच, भले वो छोटी ब्रांच हो चाहे बड़ी ब्रांच हो, तो ब्रांच मैनेजर का रोल क्या होते हैं उसके बारे में। इज इंश्योरेंस सर्विस डिस्ट्रॉय बैंकर्स इमेज, बैंकिंग में आजकल आप देख रहे हैं कि इंश्योरेंस सर्विस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसको लेके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या इंश्योरेंस सर्विस देने से बैंकर्स का जो इमेज है, मतलब एक प्रोफेशनल माना जाता है, वो क्या डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि इंश्योरेंस का एक प्रेशर होता है बैंकर्स के ऊपर उसको सेल करने का, तो उससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनको आप कैसे हैंडल करेंगे। अगला टॉपिक हाउ टू फाइट इन्फ्लेशन। अगला जो टॉपिक है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अगला इंक्रीमेंटल सीआरआर। ये सारे हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, सिर्फ आप अभी टॉपिक देखते हुए चलिए। 8 सेक्टर विच कंट्रोल इंडियन जीडीपी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, नाच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस होता है इसका फुल फॉर्म। अगला आईएमपीएस 1991 क्राइसिस, राव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है, ये 1991 में ही आया था जस्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, COP26, सार्क, G20 मीटिंग जिसका इंडिया इस बार चेयरमैन भी था, मतलब अध्यक्षता जो था वो इंडिया ही कर रहा था, तो इसके बारे में ज़रूर से आप लोग पढ़ के जाएंगे। व्हाट इज़ बैंक, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शुरुआत का ही पूछा जाता है कि बैंक क्या है, इसको आप डेफिनेशन प्रॉपर दीजिए। हाउ विल यू इंक्रीज बैंक बिजनेस, बैंक बिजनेस को कैसे आप बढ़ाएंगे। स्केल ऑफ फाइनेंस, लीड बैंक स्कीम क्या होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ठीक है, कि सारे बैंक्स को वो कंट्रोल करेगा। किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है, हाउ टू रिकवर एनपीए, इसके ऊपर मेरा पूरा एक फुल्ली वीडियो है, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं हम खुद से भी डिस्क्राइब कर देंगे। शैडो बैंकिंग क्या होता है, रोल ऑफ बैंकिंग इन इकोनॉमी, भारत बॉन्ड डीटीएफ, टेम्पररी मिसमैच, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, राइट ऑफ, ये सारे आपको टेक्निकल वर्ड लग रहे होंगे, लेकिन सारा का सारा हम डिस्क्राइब कर देंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे, अभी सिर्फ आप टॉपिक देखिए और इस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, MCLR क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, इंसॉल्वेंसी क्या होता है, बैंकरप्सी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है अक्सर इंटरव्यू में। कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में डिफरेंस पूछा जाता है, ये सारे वर्सेस वाले क्वेश्चन हैं। ये भी इंसॉल्वेंसीज वर्सेस बैंकरप्सी और कैपिटल अकाउंट वर्सेस करंट अकाउंट। LTI लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड क्या होते हैं, ठीक है, ये नाबार्ड के थ्रू दिए जाते हैं, तो ये क्या होते हैं इसके बारे में, ठीक। और नेक्स्ट पे चलते हैं। CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, फिएट मनी, रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड, हेयर कट इन बैंकिंग, इंडेमनीफायर, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंकर्स लायन, स्लिपेज, ऑफ बैलेंस शीट आइटम, टाइप ऑफ लोन अकाउंट, बिल फाइनेंस, राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन, राइट टू सेट ऑफ प्रोविजन, ठीक है। 70 टॉपिक्स का बता दिए। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अंडर रिटर्न क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन सेफ कस्टडी एंड लॉकर, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, रीफ्लेशन क्या होता है, एजफ्लेशन क्या होता है, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट क्या होता है, नोट एक्सचेंज पॉलिसी, अप टू 20 नोट आप चेंज कर सकते हैं, तो इसके बारे में, और 5000 जो भी मैक्सिमम हो, तो इतना ही बैंक चेंज करता है, तो नोट एक्सचेंज पॉलिसी ये है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, इसके बारे में बताएंगे, यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर रहे हैं। टाइप ऑफ रिस्क इन बैंकिंग, मुद्रा लोन के बारे में, MSME जो लोन सुना होगा आपने, उसके बारे में आपको पढ़ना है।
मसाला बॉन्ड क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, लोक अदालत, टाइप ऑफ चेक्स। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होती है, नाबार्ड, सेबी, क्वांटिटेटिव टूल्स वर्सेस क्वालिटेटिव टूल्स। ये सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है ना। रैंकिंग इन पीएसबी पहले बता चुके हैं कि ये आता है क्वेश्चन, हायरार्की होता है जो, उसी को रैंकिंग। सिडबी, एग्जिम बैंक, वर्ल्ड बैंक वर्सेस आईएमएफ, दोनों में क्या डिफरेंस है। आइए वर्सेस वाले सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल पढ़ के जाएंगे। रिवाइज ऑल बैंक चेयरमैन, स्पेशली जो आपने अपना बैंक जो दिया होगा वो क्या कहते हैं, जो भी आपने बैंक अपना प्रेफरेंस भरा होगा, प्रेफरेंस बैंक, उसके बाद उसके चेयरमैन के बारे में ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा, जो टॉप 5 प्रेफरेंस बैंक है। स्वामित्व योजना, पीएमएफबीवाई स्कीम, किसान सम्मान निधि स्कीम, उज्ज्वला योजना, अटल पेंशन योजना, पीएमजेजेबीवाई जीवन ज्योति बीमा योजना, और पीएमएसबीवाई मतलब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसमें जीरो बैलेंस वाले अकाउंट खोले जाते हैं, ठीक है। पीएम स्वनिधि स्कीम, पीएमईजीपी स्कीम। डिफरेंस बिटवीन आईपीओ एंड एफपीओ क्या होते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम, जीएसटी काउंसिल क्या होती है, इसके मेंबर कौन कौन होते हैं, इसकी मीटिंग्स कब कब होती हैं, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है। गवर्नर ऑफ आरबीआई, सुकन्या समृद्धि, यूनिवर्सल बैंकिंग, पीएसएल परसेंटेज इन पीएसबी वर्सेस पीएसएल परसेंटेज इन आरआरबी। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि क्या डिफरेंसेस है आरआरबी और पीएसबी में। यूपीआई भीम पे, ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉम बटन फ़ोन, ये आ चुका है, आरबीआई लॉन्च कर चुका है, तो इसके बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। क्रेडिट कार्ड वर्सेस डेबिट कार्ड, 3 प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स, लेटेस्ट पॉलिसी ऑफ आरबीआई, डिमोनेटाइजेशन सक्सेस था या फेलियर था। सक्सेस या फेलियर दोनों में से जो था वो आपको बताना है। वाई प्रेफर बैंक अकाउंट और पोस्ट ऑफिस अकाउंट, पोस्ट ऑफिस भी तो अकाउंट खोलते हैं, तो बैंक अकाउंट ही क्यों हम खुलवाएं, पोस्ट ऑफिस अकाउंट क्यों ना खुलवाएं, एक सिटीजन के तौर पे वो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं। अगला जो है आरटीआई इन बैंकिंग, आरडी वर्सेस एफडी, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। नॉमिनेशन केस सिनेरियो इन केस ऑफ डिमाइस ऑफ द अकाउंट होल्डर, ये आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है, कि किसी अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसमें नॉमिनेशन केस क्या क्या रहेगा, उसमें क्या क्या सिनेरियो होते हैं। पीसीए, प्रॉम्प्ट करेक्टिवनेस एक्शन, ये एक ऐसा एक्शन होता है जब बैंक लॉस में जा रहे होते हैं तो उनको इस कैटेगरी में डाल दिया जाता है। इनके ऊपर आरबीआई का रेगुलेशन होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आरबीआई के फॉलो अप में ही करेंगे या उनके निगरानी में ही करेंगे। तो ये पीसीए के बारे में प्रॉपर आपको पढ़ के जाना है। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग का हिस्ट्री मतलब कि सबसे पहला बैंक कौन था, क्या था, वो सब। रोल ऑफ आरबीआई गवर्नर वर्सेस रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। मनी लॉन्ड्रिंग, एनबीएफसी वर्सेस बैंक, एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और बैंक में क्या डिफरेंस है, दोनों आपको पढ़ना है और पढ़ के अच्छे से जाना है। एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। ऑथराइज कैपिटल ऑफ नाबार्ड क्या है, मतलब नाबार्ड के बारे में पूरा पढ़ लेना है। क्वाड कंट्रीज़ क्या है, क्वाड कंट्री के बारे में मुझसे भी पूछा गया था, तो आप लोग प्रॉपर पढ़ लेंगे। इंडियन नेबरिंग कंट्रीज़, अबाउट योर सिटी स्टेट, मतलब जितने भी सिटी स्टेट की चीज़ें हैं वो सारी पढ़ के जाएंगे। NARSCL जिसे बैड बैंक भी बोलते हैं, तो ये क्या है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। TDS, TDS जो कट जो भी आपका टैक्स एंड डिडक्टेड सोर्सेस बोला जाता है इसको, तो टैक्स डिडक्टेड ऑन सोर्सेस, तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इंडेमनीफायर, ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये एक बैंक होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट, RIDF क्या होता है, ये भी नाबार्ड इशू करता है। फियाट मनी, योर प्रेफरेंस बैंक, NPA एंड प्रॉफिट ऑल अबाउट, जितना उसके बारे में मतलब जो भी आपके 5 प्रेफरेंस बैंक होंगे ना उनके बारे में NPA और प्रॉफिट वगैरह आप देख लेंगे। ट्रेजरी बिल्स, ऑपरेशन ऑफ ट्विस्ट, डॉलर वर्सेस रुपी, ब्रिक्स कंट्रीज़, फियर ऑफ 4RC क्या होता है बैंक में, ये ज़रूर देख लेंगे। मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट, और हाउ विल यू डेवलप रूरल एरियाज, अगर आपका रूरल एरिया जो पोस्टिंग हो जाता है तो उसको कैसे आप डेवलप करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल फाइनेंसिंग, रूरल फाइनेंसिंग का क्या इंपॉर्टेंस है वो आप पढ़ेंगे। इसके अलावा आरआरबी वगैरह का अगर ये तो नहीं पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन हमने प्रिपेयर कर दिया है कि इसको आप देख सकते हैं। वैसे आरआरबी का इंटरव्यू है नहीं तो इंटरव्यू इसमें पूछेगा नहीं। हाउ आरआरबी डेवलप रूरल एरियाज, इसको छोड़ दीजिए आप। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ आरआरबी पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि स्पॉन्सर्ड बैंक से जुड़े हुए आरआरबी होते हैं तो कैपिटल स्ट्रक्चर कभी कभी पूछ लिया जाता है। क्रॉप लोन आप देख लेंगे,
ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है जानबूझ के पीएसबी के बच्चों से कि इज करेंट अकाउंट ओपन इन आरआरबी और नॉट, रोल ऑफ स्पॉन्सर्ड बैंक इन आरआरबी। क्योंकि आप जिस भी बैंक में जा रहे होंगे पीएसबी वाला किसी ने को हर सारी की सारी बैंक है किसी न किसी आरआरबी को स्पॉन्सर्ड कर रही हैं। तो आपके जो 5 टॉप प्रेफरेंस बैंक हैं वो किसको स्पॉन्सर्ड कर रही हैं आरआरबी को। इंटरव्यूअर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए तैयार किया। लास्ट जो है 155 जो था ऑल करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, न्यूज़पेपर आप ज़रूर पढ़ेंगे स्पेशली इकोनॉमी से रिलेटेड इंटरव्यू के 10 दिन से पहले। ये 155 टॉपिक अगर आप करके जा रहे हैं तो उम्मीद है कि आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन पक्का है। और कहीं से अब उम्मीद नहीं है कि इससे बाहर से क्वेश्चन आएंगे, अगर आने वाले होंगे तो हम आके स्पेशली ये वीडियो में आपको बता जाएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये अभी 155 टॉपिक ही हैं जो कि सबसे बेस्ट है, तो इनको आप कर लीजिए और जहाँ भी दिक्कतें हैं वहाँ बताइए और इसको मैं पूरा प्रॉपर तरीके से करवाना स्टार्ट कर दूंगा। फिलहाल तक के लिए इस 155 टॉपिक से बाहर आने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए देखिए, जैसा भी लगे कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है सिकंदर ओझा ऑफिशियल 123, तो उस पर आके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और ये टॉपिक ज़रूर करना आप स्टार्ट कर दीजिए। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।